आराम से बैठिए, फिर बताइए किसने शादी तोड़ दी आपकी? वो जादू के चिराग ने। जादू के चिराग ने आपकी शादी तोड़ दी? वो चिराग के जिन ने कहा था मेरी एक जरूरी इच्छा पूरी करेगा। मैंने सब कुछ किया जो जिन ने कहा, लेकिन उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। जादू के चिराग ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की? कौन सी इच्छा? मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, मैं चाहती थी वो औरत उनकी जिंदगी से निकल जाए। तुम्हारे बारे में पुलिस को हम सच सच बता देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम तुम लोगों को। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने हमारे साथ। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। इंसान को अभिमान है कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। हम एक के बाद एक आविष्कार किए जा रहे हैं, दुनिया ब्रह्मांड को समझ रहे हैं हम, लेकिन शायद इंसानी बुद्धि को समझना इतना आसान नहीं है। हम रॉकेट्स को चांद तक पहुंचाने के रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन इंसान को क्राइम करने से कैसे रोकें, अब तक इस बात का कोई रास्ता ही नहीं निकाल पाया। हर रोज अखबार में एक ना एक खबर होती है कि कभी किसी ने लालच में, किसी ने गुस्से में क्राइम कर दिया। और आप जानते हैं क्राइम्स की तादाद कुछ इस तरह बढ़ चुकी है कि आज हमें अजीब भी नहीं लगता इनके बारे में सुन के, हम आदी हो चुके हैं शायद। लेकिन खैर, आज की क्राइम की कहानी है हैरत अंगेज करने वाली, क्योंकि ये इंसान की मानसिक क्षमता को चुनौती देती है। जिन और जादू की कहानियां हमने हमेशा सुनी है ना, लेकिन अगर जिंदगी के असल मकसद को पूरा करने के लिए कोई इंसान जादू के भरोसे बैठ जाए तो ये हमारी बुद्धि के बारे में क्या दर्शाता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं मान नहीं सकता। यस, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सच में। तुम और पता है ऋषि, तुझे मना किया था ना यहाँ आने से, निकल यहाँ से। भाभी, भाभी शर्म नहीं आती तुझे? भाभी, हाउ डेयर यू। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, और तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। भाभी निकलो, हमारे घर से निकलो। तो हम छोड़ेंगे नहीं प्रीति। वेट एंड वॉच। गेट आउट भाभी, गेट आउट। और तुम्हारे समझ नहीं आता या तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? ओम, पहले तो ये लड़की उस लड़के से बाहर मिला करती थी, अब वो लफंगा ऋषि इस घर में आने लगा है। एक तो इस घर के हालात ऐसे, पूरा बिजनेस चौपट हुआ पड़ा है। तुम्हारी वजह से हर दिन एक नई आफत खड़ी होती है इस घर के अंदर। तो हमारी लाइफ है, हम कुछ भी करें, आपको क्या करना है उससे? निक्की चुप कर। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं, ये मैंने सिखाया तुझे? हाँ, आप तो रहने दीजिए। और भाभी, हमने आपसे मना किया था ना रूम में आने से। सुन रहे हैं आप? मैं इसके रूम में जा नहीं सकती, लेकिन वो लफंगा ऋषि इसके रूम में जा सकता है। यस राइट, ऋषि लफंगा है क्योंकि आपके और ऋषि की फैमिली में बिजनेस राइवलरी है। वो आपके मायके का मैटर है, तो मैं क्यों डील करूं? निक्की, ऐसी बात नहीं है, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। दी, आपकी वजह से ना अगर मेरा और ऋषि का रिश्ता टूटा ना तो बहुत बुरा होगा, सच में बहुत बुरा होगा। निक्की, तुम्हारे कपड़ों से फिर लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है आशीष, तंग आ चुकी हूं मैं। तंग तो मैं आ चुका हूं। तुम्हारे ये शक करने के तरीके से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या होता है लेडीज परफ्यूम? ये जो तुम टीवी देखते हो ना, यहां से निकल के तुम्हारे दिमाग में घुस के बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, और ये जो तुम्हारे फोन में मैसेजेस हैं उसका क्या? कैसे कैसे तरह के चैटिंग ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं तुमने, सब पता है मुझे। तुमने मेरा फोन क्यों छुआ? प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? मैं सिर्फ चैट करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ऑफिस में जो थक जाता हूँ ना काम कर करके, कुछ लोगों से बातें करता हूँ बस। लोगों से नहीं, सिर्फ लड़कियों से बात करते हो तुम। हाँ, तो तुम्हारे साथ बात करके मत कौन मानेगा? और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, इसके लिए आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल। तुम जिम्मेदार हो।
कॉफी। कब से ढूंढ रहे हैं, एक ढंग का प्रोफाइल नहीं मिला। अरे क्या हो गया आजकल की औरतों को, सोशल मीडिया पे बिंदी चूड़ियां इन सब की फोटो लगा। अरे तो इतनी जल्दी क्या है शरद, हम भी अभी एक क्लाइंट निपटाइए और एक और क्लाइंट है ना हमारे पास, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तुमसे पूछा हमने? पूछा तुमसे हमने? जितना बोला जाए उतना ही किया करो। मुझे उससे मिलना है। पहले एक काम करो, ये लो, पहले ये पियो। ये हर बार करना जरूरी है क्या? ये तो प्रोटोकॉल है, जिनका नियम, इसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा एक काम करो, अपना फोन दो और अब ये पियो आराम से। संभाल के, संभाल के। सुमन, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, देखो चिराग तुम्हें बुला रहा है। तैयार हो? फिर आ गई तू, क्या चाहिए तुझे? घर पे लड़ाइयाँ बंद ही नहीं हो रही हैं। आपने कहा था मेरे पति का अफेयर चल रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सबूत देने के बाद भी। मुझे साथ जाना होगा, मेरी कीमत चुका और मुझे ले चल। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं पैसे दे दूंगी। ओम, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो आप हाथ मुंह धोकर आओ, हम खाना लगाते हैं। उठो बाबा, उठो, जल्दी आना। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बहुत नाटक हो गया तेरा। अगर अभी पैसा नहीं मिला ना तो तेरा दिल, गुर्दा, कलेजा सब बेच खाएंगे बिलाल भाई। बिलाल भाई का पैसा है, कोई नहीं रख पाया, तू भी नहीं रख पाएगा, समझा बे? पैसा देना पड़ेगा। ओम, क्या हो रहा है ये सब? और कौन है ये लोग? क्या गुंडागर्दी लगा रखी है ऑफिस के अंदर? छोड़ो ने। आओ, अबे क्या बदतमीजी कर रहे हो? भाभी जी को देख रहे हो? एकदम पटाखा लग रही है। बस बंद करो। पैसे वसूलने के और भी तरीके हमको मिल गए, खुश रहो। कौन से पेमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग? मैं बात करता हूँ जगन भाई। जगन भाई, मैं पैसे लौटा दूंगा, इसी हफ्ते में लौटा दूंगा। आप बिलाल भाई को बोल दो, अभी आप जाओ यहाँ से, मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्या था ये सब? गलत आदमी से पैसे ले लिए प्रीति, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। कुछ नहीं होगा ओम, वो बाबा जी ना, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बाबा जी लगा रखा है तुमने? कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग ढकोसले होते हैं। बाबा ठीक कर देंगे। तुम्हारे नाम 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी की थी, याद है तुम्हें? तुम उसके पेपर निकालो, कल के कल बैंक जाकर कैंसिल करो, पैसे निकालो। अरे 25 लाख रुपए इनके मुंह पे मारेंगे तो एक महीना जीने तो देंगे ये लोग हमें।
हे भगवान, कहाँ गए ये लोग? अब मैं क्या करूंगी? हेलो, तुम घर पर हो? अभी मिलना है। ओके भैया, चलोगे? जी मैडम, बैठिए। ये लो, ये गोली ले लो, इससे चक्कर बंद हो जाएंगे। हाँ लो। और अब बताओ क्या करना है? कुछ कम नहीं हो सकता क्या? अब देखो, जिन तो अपनी कीमत खुद बताता है, हम तो बस जरिया हैं। लेकिन तुम बोलो तो ठीक है, हम जिन को मना कर देते हैं। नहीं नहीं, रुको। ये गहने और पैसे हैं। बाकी के बचे हुए पैसे मैं आपको जो आपने अकाउंट नंबर दिया था उस पर अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। हो गया? ठीक है, मुझे बस वो औरत मेरे पति की जिंदगी से बाहर चाहिए। हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगी, लेकिन कब तक सब ठीक होगा? वो जिन कब मिलेगा मुझे? आज रात को तुम्हें चिराग मिल जाएगा और फिर तुम बन जाओगी जिन की आका। फिर तुम जैसा चाहोगी जिन बिल्कुल वैसा ही करेगा। जिन ने तुम्हें अपना आका चुना है। माँ, बेटा, प्रीति का कहीं कुछ पता चला? माँ बहुत सारे लोगों को कॉल करके देख लिया, यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रही। फोन भी तो बंद आ रहा है उसका। हे भगवान, हम क्या करें? ऐसा तो कभी नहीं करती। बेटा, हमको लगता है कि हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। पुलिस? चलो माँ। चल बेटा। सर, ये प्रीति है, हमारी वाइफ। आपने प्रीति को आखिरी बार कब देखा था? सर, आज दोपहर में वो हमारे ऑफिस लंच लेकर आई थी। हमने साथ में लंच किया, कुछ वक्त साथ बिताया। उसके बाद वो घर के लिए निकल गई। कितने बजे गई थी? तकरीबन 4 बजे होंगे। अच्छा, और उसके बाद ना वो घर आई ना उनका कॉल आया? नहीं सर, हमको लगा कि वो ओम के साथ ही घर वापस आएगी। 5 बजे हम कीर्तन में चले गए। जब कीर्तन से आए 7 बजे, तब तक वो घर पर वापस नहीं आई थी। फिर हम ओम को फोन किए। सर, माँ का फोन आते ही हम उसे ढूंढने निकल गए। कई जगह पर हमने कॉल भी किए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके सभी फ्रेंड्स को कॉल किया? सर, जो नंबर हमारे पास थे उन पर हमने कॉल कर लिया। बाकी सबके नंबर तो हमारे पास नहीं है। पूजा, ये प्रीति का नंबर ट्रैकिंग पे डालो और उसका फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सब। ओम जी, आपका या आपकी पत्नी का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है या कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं सर, हमारा किसी से क्यों झगड़ा होगा? बहुत ही सिंपल सी फैमिली है हमारी सर। झगड़ा वगैरह हमारा किसी से नहीं हुआ। अब बिजनेस क्या करते? सर, लॉजिस्टिक और कुरियर सर्विस है हमारी। और घर में कौन कौन है? सर, हम 4 लोग हैं। माँ, प्रीति और हमारी एक छोटी बहन है निकी। फिलहाल निकी घर पे है ताकि अगर प्रीति आ जाए तो हमें खबर कर सके सर। ठीक है, फिलहाल आप जाइए, हम सर्च करेंगे और अपने ऑफिस का एड्रेस लिखवाते जाइएगा। सर, हमारी बहू मिल तो जाएगी ना? आप टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश करेंगे। शर्मा, जरा फैमिली का बैकग्राउंड चेक करो, देखो कोई ऐसी बात है क्या जो इन्होंने हमें नहीं बताई। साथ ही ये प्रीति, इसकी CDR निकालो और ये ओम के ऑफिस के आसपास जितने भी CCTV कैमरे हैं सबकी फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। आज नहीं, आज हम बहुत थके हुए हैं। परमिशन नहीं मांग रहे हैं, चुपचाप लेटी रहो। शर्मा,
प्रीति का कुछ पता चला? जी सर, ये देखिए, उसके पति के ऑफिस के शॉप में सीसीटीवी कैमरा मिला। सर ये फुटेज देखिए। सर वो ऑफिस से निकली और उसने ऑटो ले लिया। इसे हमने ट्रेस किया सी ब्लॉक से दुर्गापुर की तरफ। ये जो ऑटो वाला है, इससे अगर पूछा। सर एक सेकंड। हेलो, महावीरपुर पुलिस स्टेशन। हाँ, हमने फोटो सर्कुलेट की थी प्रीति गोयल की। कहाँ पर? हमें लोकेशन भेजिए। सर कंट्रोल रूम से फ़ोन था। प्रीति गोयल की डेड बॉडी मिली है सहारनपुर बाईपास के पास की झाड़ियों में। चलो। किधर है? सर ये प्रीति ही है। हाँ, जरा चेक करो, जरा आसपास देखो। सर बॉडी तो बहुत बुरी तरीके से जली है, लेकिन शायद सिर के पीछे चोट है। सर आसपास का पूरा एरिया चेक किया। प्रीति का फोन, आईडी कार्ड, पर्स कुछ भी नहीं है। इसने भी ये किया है, सब कुछ अपने साथ ले गया ताकि इसकी पहचान ना हो सके। और उसकी पहचान मिटाने के लिए ही इसे जलाया गया है। लेकिन पूरी तरह से जली नहीं। पेट्रोल डीजल है, जो कुछ भी इस्तेमाल किया था शायद कम पड़ गया हो सकता है। कई बार क्रिमिनल जैसा चाहता है वैसा होता भी नहीं। जरा आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी कैमरा है या किसी ने कुछ देखा हो, कोई एलिबाई। और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। प्रीति, प्रीति, प्रीति। मैं जानता हूं सर, ये सब किसने किया। जगन और अली ने। बिलाल भाई के गुंडे हैं ये लोग। कुछ दिन पहले ऑफिस में मुझे और प्रीति को धमकाने भी आए थे। और ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने बिलाल भाई से 80 लाख रुपए लिए थे। इलीगल बैटिंग में हम दोनों शामिल थे, लेकिन ये सब नहीं सोचा था मैंने। हमने तो खुद प्रीति से कहा था कि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे विड्रॉल करके बिलाल भाई को दे दें। हमने कहा था बिलाल भाई से कि हम इस हफ्ते में पैसे दे देंगे, लेकिन वो जगन और अली दोनों के नंबर और एड्रेस दीजिए। सर इन दोनों के नंबर नहीं है। बिलाल भाई का नंबर है, मैं दे सकता हूँ। दीजिए। आपकी बेटी नहीं है? सर वो बच्ची है, इसलिए उसे यहाँ लाना हमको उचित नहीं लगा। शर्मा, जिस ऑटो में प्रीति गई थी जरा से फॉलो अप करो। चल। साहब हमने उन्हें मोतीनगर बस अड्डे तक ही छोड़ा था। वहाँ से आगे थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए मैडम पैदल ही निकल गए। वहाँ से कहाँ गई है अभी? रोहिणी, हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। शशांक हमें बहुत मारते हैं, ये देखो। और हम उनके पास वापस नहीं जाना चाहते रोहिणी। नहीं, तुम्हें अब जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम है ना, हम सबक सिखाएंगे उसे। हम जैसा कहते हैं बस वैसा करती चली जाओ। देखना, हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब रोना बंद करो। ये रजिस्टर में एंट्री कर देना। सर पता चल गया प्रीति कहाँ गई थी। वो उस दिन मोती नगर गई थी अपनी दोस्त कंचन के पास, और प्रीति का आखिरी कॉल कंचन को ही था। बुलाओ उसे। सर। हाँ सर, प्रीति ने हमें कॉल किया था। वो हमसे मिलने भी आई थी। बहुत परेशान लग रही थी सर। उसको कुछ पैसे उधार चाहिए थे, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे सर। कितने पैसे मांगे थे उसने? सर 25 लाख। सर कंचन साहब झूठ बोल रही है आपसे। प्रीति क्यों भला उससे पैसे मांगेगी? आप खुद ही सोचिए, मैंने प्रीति से कहा था कि वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करवाए और विड्रॉ करके पैसा निकाल ले। मतलब ही नहीं होता पैसे मांगने का। तो सर एक मिनट, हमसे प्रीति ने कहा था कि कंचन ने उससे पैसे मांगे थे। कंचन को पैसों की जरूरत थी और वो चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन हम तो खुद कर्जे में फंसे हुए थे। हम कहां से मदद करते? आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने अपनी पॉलिसी को विड्रॉ करके वो पैसे कंचन को दिए होंगे? यस, इसीलिए प्रीति गई थी कंचन के घर पैसे मांगने, वरना आप ही सोचिए वो जाती क्यों। आशीष, तुम्हारी कॉफी रेडी है। हाँ रख दो, मैं नहा के पी लूंगा।
कंचन का एड्रेस लिया और उसके एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकाला। सर ये देखिए, सर ये प्रीति कंचन के घर से निकलती है और सर ये बाइकर देखिए। अरे ये तो प्रीति को घसीटते हुए कहीं लेके जा रहा है। हेलमेट पहना, शक्ल भी नहीं दिख रही है, बाइक का नंबर भी नहीं। पता चला है कौन है? नहीं सर, पता लगा रहे। सर मैंने प्रीति और ओम के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड सब चेक किए। जैसे ओम ने बताया था, उसका कुरियर कंपनी ठीक से चल नहीं रहा था, काफ़ी कर्जे में था। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात यह है कि जिस पॉलिसी के बारे में ओम ने बताया था, प्रीति ने वो पॉलिसी 1 हफ्ते पहले ही विड्रॉ कर ली थी। क्या 1 हफ्ते पहले? लेकिन ओम ने तो हमसे कहा था कि उसने पत्नी को कहा है कि वो पॉलिसी विड्रॉ करे। सर उसने प्रीति को 24 तारीख को विड्रॉ करने के लिए कहा था, लेकिन उसने 17 तारीख को विड्रॉ किया। हाँ, 1 हफ्ते पहले ही। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रीति ने बिना ओम को बताया वो विड्रॉ कर लिया हो कंचन को देने के लिए। सर ये भी हो सकता है कि ओम ने पैसे बिलाल को 1 हफ्ते पहले ही दिए थे, लेकिन बाकी के पैसों के लिए उसने प्रीति को। और जब प्रीति नहीं मानी तो उन्होंने प्रीति को, ओम को जो 2 आदमी धमकाने आए थे उनका कुछ पता चला? नहीं सर वो दोनों अंडरग्राउंड है, खबरियों को काम पे लगा दिया है। ये ओम और उसकी फैमिली की सीडीआर? तो ओम के सारे कॉल बिजनेस कॉल्स, निकी के कॉल उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को, बस उसके सास के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ सस्पिशियस नजर नहीं है। ये जल्दी से बाइकर का पता करो, हो ना हो ये बिलाल का ही आदमी। सर लत किसी चीज की ठीक नहीं होती, अच्छे खासे वक्त को खराब कर देती है, और अगर वक्त पहले ही खराब हो तो आपको गुर्बत मिली जाती है। ओम का बिजनेस पहले ही घाटे में जा रहा था, उसके बाद अपनी स्पोर्ट्स बैटिंग की लत के चलते उसने 80 लाख रुपए एक गलत व्यक्ति से उधार ले लिए। सोचिए ऐसा आदमी कितना डेस्परेट होगा, इनफैक्ट कुछ भी करने के लिए उतारू होगा वो। एक तरफ ओम की आर्थिक हालत के चलते प्रीति की मौत हुई, वहीं दूसरी तरफ सुमन अपनी बेअकली के कारण फंसती चली जा रही थी और आगे चल के वो एक बहुत बड़े क्राइम का हिस्सा बनने वाली थी। नई क्लाइंट थी ना, क्या नाम था उसका? उपासना मिश्रा। उसका तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमने बात की उससे, दोस्ती बढ़ाई, पति से परेशान है, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, बोली कि पति से माफी मांग ली। क्या? बहुत टाइम वेस्ट किया ना तुमने उसको। हमने क्या किया है अब? और ऐसा नहीं है कि वो चली गई है, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं उसे पटाने की, और अगर नहीं मिलती तो कोई दूसरी क्लाइंट ढूंढ लेंगे। जो करना है जल्दी करो, ज्यादा टाइम पास मत करो, ये तुम औरतों की आदत होती है। 2 औरतें मिली नहीं कि चक शुरू। तो आपने उस औरत को मरवाने के लिए पैसे दिए थे? नहीं सर, मैंने तो चिराग के लिए पैसे दिए थे। वो चिराग के जिन ने कहा था उसके जादू से मेरे पति उस औरत को भूल जाएंगे। 25 लाख दिए थे सर मैंने इसके लिए उन्हें, लेकिन उन्होंने मुझे चिराग नहीं दिया और जिन ने अपना काम भी नहीं किया। मेरे पति अभी भी उस औरत के साथ है, मैंने खुद देखा। आपने चिराग के लिए 25 लाख रुपए दे दिए? पूरी बात जरा डिटेल से बताइए। ये लो। घर पे लड़ाइयाँ बंद ही नहीं हो रही हैं। मेरी कीमत चुका और मुझे ले चल। देखो जिन अपनी कीमत खुद बताता है, हम तो बस जरिया हैं। ये गहने और पैसे हैं। ठीक है। आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे जिन चिराग ऐसी बातों में फंस जाते हैं। सर जब आपका खुद का पति धोखा दे रहा हो तो सब कुछ बेचकर पैसे दिए थे मैंने उन्हें सर। वाह, आप उनकी डिटेल्स दीजिए, नंबर तो होगा ना आपके पास? हाँ सर, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है और एड्रेस मुझे नहीं पता। उनकी शक्ल तो देखी है ना आपने? जी। स्केच बनवा सकती हैं? सर कंचन के बैंक डिटेल्स चेक किए, उसकी पूरी की पूरी फंडिंग तो एक कॉर्पोरेट कंपनी ने की। सर प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। उसका स्कल फ्रैक्चर्ड, सर बॉडी जलने की वजह से बाकी डिटेल्स नहीं मिले, और उसकी मौत शाम के 6 से 8 बजे के बीच हुई है। 6 बजे से 8 बजे के बीच। और हमने देखा लगभग 5:30 बजे प्रीति कंचन के घर से निकली थी और उसके बाद उस बाइकर ने उसे असॉल्ट किया था। करेक्ट। ये कंट्रोल रूम से हमें फोन कितने बजे आया था बॉडी मिलने का?
सर सुबह 7 बजे के आसपास। सुबह 7 बजे। इसका मतलब प्रीति की बॉडी को जलाने के बाद उनके पास शर्त या पेट्रोल कम पड़ा होगा, जो उन्होंने आसपास के ही किसी पेट्रोल पंप से भराया होगा। शर्मा, एक काम करो, रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का टाइम फ्रेम लो और जहां प्रीति की बॉडी मिली थी वहां के आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां चेक करो कि किस किस गाड़ी ने पेट्रोल भरवाया था। जी सर। हेलो, ग्रेट। सब बिलाल के बंदे पकड़े गए, लेके आओ उन्हें। धमकी देने का बहुत शौक है तुम लोगों को, बहुत अच्छा करियर है। साहब, हम लोग बिलाल भाई के लिए काम करते हैं। वो साहब, वो मैं ना, उसने बिलाल भाई से 80 लाख रुपया कर्ज लिया था। हाँ साहब, पैसे नहीं दे रहा था तो इसके लिए धमकाना पड़ा साहब। कर्ज जब ओम ने लिया था तो उसकी बीवी को क्यों धमकाया, से क्यों छेड़ा? साहब, उसकी बीवी के तो बस ऐसे ही बोल दिए थे हम लोग। ऐसे ही बोल दिया था? जरा वो वीडियो दिखाओ, देखो। साहब, ये हम लोग नहीं है साहब। तो फिर कौन है? हाँ साहब, ये 5:30 बजे के आसपास का वीडियो है साहब। उस वक्त हम लोग यहाँ पे नहीं थे साहब। साहब, उस वक्त हम लोग बाइक पे थे, हिम्मतनगर में। साहब, चाहो तो आप वहाँ के कैमरे में देख सकते हो। सच बोल रहे हैं साहब हम लोग। शर्मा, ये हिम्मतनगर के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कितना झूठिया सच बोल रहे हैं। और ये ओम को बुलाओ। सर, ये तो रोहिणी है, प्रीति की दोस्त। लेकिन इसका स्केच आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? आप जानते हैं इसे? हाँ सर, ये लगभग 1 महीने पहले ये प्रीति के साथ हमारे घर आई थी। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके पैसे लौटा देंगे। हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए प्लीज बिलाल भाई। ओम, ये रोहिणी है। रोहिणी, ये हमारे हस्बैंड है ओम। जब अभी हम घर वापस आ रहे थे तो हमने इन्हें देखा, इनके पैर में मोच आई हुई है। अरे तो आप बैठिए। अरे बैठा इनको, यार इनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नहीं, I'm ओके। लेकिन शायद आप ओके नहीं है। जी एक्चुअली हम एक हीलर और साइकिक हैं। हमें इस घर में सब सही लग रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कुछ फाइनेंशियली हमें इस घर से बहुत डार्क एनर्जीज आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा प्रीति, हमें काम से बाहर जाना है, आप प्लीज मेहमान का ध्यान रखिए। जी सर, उसके बाद हम घर से चले गए कुछ ज़रूरी काम के लिए, लेकिन बाद में प्रीति ने हमें बताया कि रोहिणी ने कुछ क्रिस्टल्स और ज़रूरी सामान लाने के लिए कहा था और हमने गौर नहीं किया। क्रिस्टल? उसने कुछ जिन्न या जादुई चिराग के बारे में बात की थी। जिन? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आज के ज़माने में कौन मानता है ये सब? हाँ, पर उसने ये ज़रूर कहा था कि इस घर में सब कुछ ठीक होने वाला है, जादू की तरह। ये सुमन के साथ साथ इनकी पत्नी प्रीति के साथ भी फ्रॉड हुआ है। पर सर वो लोग प्रीति को मारेंगे क्यों? I mean, सुमन के साथ तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये फ्रॉड करने वाले अक्सर मर्डर वगैरह से बचते हैं, लेकिन वो बाइकर, शर्मा, उस बाइकर की जरा वीडियो दिखाओ इनको, जरा देखकर बताइए इस बाइकर जो आपकी बीवी को असॉल्ट कर रहा है, आप पहचानते हैं इस बाइकर को? सर, ये तो ऋषि है, मेरी बहन का बॉयफ्रेंड। और ये अक्सर इसी तरह के जैकेट्स पहनता है। सर, कुछ दिनों पहले हमारे घर में झगड़ा हुआ था इसकी वजह से। प्रीति ने खुद घर से बाहर निकाला था इसे धक्के देकर। शर्मा, इस बाइकर को उठा के लेके आओ। सर। रोहिणी, तुम सच कह रही हो? हम सच में भागने वाले हैं? हाँ, हमने सारे इंतजाम कर लिया। अभी हमारे पति शहर से बाहर गए हैं माँ की बरसी के लिए। उनके आते ही ना हम उनके फ़ोन से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और सुनो, तुम्हें भी बिल्कुल यही करना है, और बहुत जल्दी, हाँ, ताकि कोई भी हमें ट्रेस ना कर सके। हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड का पासवर्ड भी पता है, तो इजी हो जाएगा। ये शादियाँ करके ना हमने बहुत बुरा किया है। हाँ रोहिणी, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई, लेकिन जाते जाते ना इन मर्दों की मर्दानगी को काट कर जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम रोहिणी? हाँ, ताकि ये मर्द ना दूसरी औरतों को हमारी तरह परेशान ना कर सके। सच कहा।
तेरी बाइक, तेरी जैकेट, तेरी फोन की लोकेशन सब कुछ मैच हुआ है। जहाँ प्रीति की बॉडी मिली थी उस लोकेशन से। नहीं सर, प्लीज हमने उसका मर्डर नहीं किया सर, प्लीज मेरी बात सर, प्लीज मेरी बात। तो ये वीडियो देख, जरा वीडियो दिखाओ इसे। ये प्रीति को बाइक पर तू ही घसीट रहा है ना? सर, हम बस उससे बदला लेना चाहते थे। उसने हमारी इंसल्ट की थी, बस उसको डराना चाहते थे। लेकिन सर हमारी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया था और उसने हमारा हेलमेट निकाल कर हमको देख लिया और सर हमारे हेलमेट से ही हमको मारा था। ये देखिए सर स्ट्रेचेस। सर उसके बाद हम सीधे हॉस्पिटल ले गए थे। सर अगर आपको हमारी बात पे यकीन है सर, प्लीज आप हॉस्पिटल जाके पूछ लीजिए। सर प्लीज हम सच कह रहे हैं, हमने प्रीति का मर्डर नहीं किया सर, प्लीज सर। सर हमने अस्पताल से वेरीफाई किया, ऋषि अस्पताल करीब 6:15 बजे पहुंचा था और फिर रात भर वही था। 6:15 बजे? इसका मतलब ऋषि ये प्रीति को नहीं मार सकता। ये पेट्रोल पंप के सीसीटीवी चेक किए? जी सर, रोहिणी की गाड़ी मिल गई है। सुमन ने गाड़ी को पहचान मिली है, लेकिन सर उस गाड़ी में रोहिणी के साथ कोई आदमी भी था। और उन्होंने पेमेंट कैसे किया था? सर क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड किसी मनीषा सिंह के नाम पर था। ऑफ कोर्स, नाम तो अलग होना ही था। इस गाड़ी की डिटेल्स ट्रैफिक पुलिस को फॉरवर्ड करो। जी सर। सर सेक्टर 6 में एक बंगलों के बाहर एक औरत की लाश मिली है, पड़ोसी ने फोन किया था। ऐसा मत करो आशीष। क्यों नहीं करो ऐसा? पहले तो तुम बगैर बात के मुझ पे शक करती रही, बिना किसी मतलब के, और तुमने किसी और के कहने पर मेरे 25 लाख रुपए मुझसे बिना पूछे तुमने किसी और को दे दिए। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? आई कांट ट्रस्ट यू, आई कांट ट्रस्ट यू। और ना मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, मुझे माफ करो, इट्स ओवर। आशीष, इट्स ओवर। आशीष प्लीज। आज के ज़माने में हमारा देश एक से बढ़कर एक क्रांतियां देख रहा है। कहीं कोई नारीवाद की बात कर रहा है, कहीं कोई आधुनिकताओं की बातें कर रहा है। वहीं हमारे बीच रोहिणी और शरद जैसे लोग रहकर माया और जादू का धंधा चला रहे हैं। और वो सिर्फ धंधा चला ही नहीं रहे हैं, वो बाकायदा सफल है इसमें। लोगों को लूट कर ऐश कर रहे हैं। सुमन ने जिस घर को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था, आज वही घर लुट गया था। माना कि आशीष ने गलती की थी, उसका अवैध संबंध था, लेकिन ये बातचीत करके या तलाक से सुलझाया जा सकता था। और ये तो शुक्र है कि सुमन ने कोई और कदम नहीं उठाया, वरना जिस तरह ओम की गलती की सजा प्रीति को जान देकर चुकानी पड़ी, पता नहीं सुमन का क्या होता। जरा चेक करो। सर पड़ोसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं पता। सर बॉडी पर 3 स्टैब वुंड्स हैं, बाकी कोई निशान नहीं है। लगता है किसी ने बहुत जल्दबाजी और गुस्से में मारा है। सर और पैसे भी मिले। पैसे भी यही हैं, मतलब चोरी का मामला भी नहीं है। जी सर, मामला निजी लग रहा है। एड्रेस भी यहाँ का नहीं है, फिर बॉडी यहाँ कैसे आई? जरा इसकी फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाओ। जी सर। मेरी बच्ची मार दिया, मेरी बच्ची को आखिर मार दिया तूने। साहब इसने मारा मेरी बच्ची को, इसने मारा मेरी बच्ची को। अम्मा हमने कुछ नहीं किया है, क्या नापशना बक रही हैं आप? क्या बक रही हूँ? हाँ? तू इतना मारता था उसे, इतनी तंग आ गई थी वो तुझसे कि वो बच्चे को लेकर हमारे साथ रह रही थी वो। साहब ये छोटे मोटे झगड़े तो हर मियाँ बीवी में हो ही जाते हैं ना। छोटा मोटा झगड़ा इतना मारते थे, देखो साहब विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए देखिए उसके हाथ में कितने निशान है, कितना मारा वो उसे। कल रात आप कहाँ थे? सर कल रात हम घर पे ही थे और हमारा बेटा कबीर हमारे साथ ही था। वो स्कूल से सीधा हमारे पास आ गया। मेरी बेटी ने कितने मन्नतें मांगी, कितनी बार पूछा कि अपना घर बचाने के लिए, लेकिन इंसान में नहीं। पूजा जरा वो स्केच दिखाओ। ये औरत कभी आपकी बेटी के पास आई थी उससे मिलने? हाँ साहब, ये मेरी बेटी की सहेली है। इस औरत ने कभी आपकी बेटी से पैसे मांगे थे?
नहीं साहब, इसने कभी पैसे नहीं मांगे। मेरी बेटी को पैसे दिए हैं ना डाइवोर्स केस फाइल करने के लिए। सर आइए। सर ये दयाल जी है, उपासना की बॉडी जिस बंगलों में मिली थी उसके मालिक। सर 3 महीने पहले मैंने अपना जो बंगला किराए पर दिया था मनीषा और शरद को, ये रहा उसका एग्रीमेंट पेपर। मनीषा और शरद से? लेकिन ये मनीषा की फोटो की जगह तो रोहिणी की फोटो है। इन दोनों के फोन नंबर्स तो होंगे ना आपके पास? हाँ सर, है ना, पिछले हफ्ते ही बात हुई थी। शर्मा, ये देखिए उनके नंबर। हाँ, अब जाइए, ये एग्रीमेंट हम बाद में आपको भिजवा देंगे। जी सर, थैंक यू। शर्मा, अब इन दोनों के असली फोन नंबर्स, गाड़ी नंबर्स और फोटोज सब कुछ हमारे पास है। इन दोनों के फोन नंबर्स को ट्रैक पर डालो और सिग्नल टू सिग्नल सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, उपासना की मौत से इस केस में बहुत बड़ा मोड़ आया। पुलिस को न सिर्फ रोहिणी और शरद के बारे में पता चला बल्कि उनके बारे में काफी डिटेल्स मिले। लेकिन पुलिस अभी भी कंफ्यूज थी कि अगर रोहिणी ने उपासना से पैसे नहीं मांगे थे तो फिर उसका कत्ल क्यों हुआ। पुलिस प्रीति और उपासना की मौत को फ्रॉड के साथ जोड़कर देख रही थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। एक मर्डर सोच समझ कर किया गया था और दूसरा आनन फानन में हुआ था। रोहिणी और शरद तो फरार थे और पुलिस ने अपनी सारी टीम्स इन दोनों को ढूंढने में लगा दी थी, क्योंकि अब इन दोनों मर्डर्स की गुत्थी सिर्फ रोहिणी और शरद ही सुलझा सकते थे। सर उनकी कार बीड़पुर से सरसावा की तरफ गई, लेकिन उसके बाद में आगे नहीं दिखी। ये वहां की भीड़ चौकी से कांटेक्ट करो, वहां के जितने भी होटल सराय हैं सबकी डिटेल्स निकालो। ये लोग इतनी जल्दी घर तो ले नहीं सकते, किसी होटल में ही होंगे और वहीं प्लान कर रहे होंगे। चेक करो। सर कभी नहीं, तेरी वजह से मुसीबत में फंसे हूं। दूसरी बार गलती की है तूने। हमारी वजह से? हाँ, हमारी वजह से। तुम्हारे कहने पर इतने सालों से हमें गलत धंधे करते रहने, वो सब आज तक जो कहा वही करते आए हैं। लेकिन फिर भी एक बार भी प्यार से बात नहीं की हमसे तुमने। अब हम और नहीं सही। अब तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। क्या लगता है तुम्हें हम तुम्हें छोड़ देंगे? हाँ, नहीं छोड़ेंगे हम दुबई जा रहे हैं। हमारे दोस्त ने सारा इंतजाम कर दिया है। चुपचाप चलो हमारे साथ। ए, चुपचाप हमारे साथ चलो। आवाज निकाली ना जान से मार देंगे। चलो चुपचाप सामान उठाओ, सामान उठाओ। बहुत लोगों को चूना लगाया तुम दोनों ने जिन्न और जादू के नाम पर। अब वहां जेल में जादू दिखाना, दो फ्रॉड और तुम मर्डर के केस है तुम लोगों पे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया सर हमने। किया है सर, हमें सहवान के साथ दुबई नहीं जाना है सर। इसने मारा हमारी उपासना को। बकवास कर रही है। हम तो रास्ते में थे, इसलिए फोन करके बुलाया था हमें। अच्छा, अगर रास्ते में थे तो आधे घंटे में घर कैसे पहुंच गया? क्या कैसे हुआ? देखा तुमने ना किसी ने? लेकिन सर शरद की फोन से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है। ये शादियां करके ना हमने बहुत बुरा किया है। हाँ रोहिणी, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई। जाते जाते ना इन मर्दों की मर्दानगी को काट कर जाएंगे। अब बोल, इस रिकॉर्डिंग के बारे में क्या कहना है? अब ये मत बोलना कि उपासना को नहीं मारा, क्योंकि उपासना को मारने का मोटिव था तेरे पास, वरना ये रिकॉर्डिंग कहां से आई तेरे पास?
सर हमें पता था इसके और बस के बारे में। कई बार साथ देखा था इनको, शक था हमें। मैं रिकॉर्ड छुपा के रखा था, सब कुछ सुना। बहुत गुस्सा आया सर। अरे मारना होता तो अपनी वाइफ को मारते हम। उपासना क्यों मारते सर? और वो प्रीति, उसको भी तुम ही लोगों ने मारा ना? झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे फोन्स की लोकेशंस हैं हमारे पास, ठीक उसी समय की जब प्रीति का मर्डर हुआ। तुम दोनों के फोन की लोकेशन उसी समय उसी जगह पर है। सच बोलो वरना खाल उधेड़ूंगा तेरी। बोलो, बोल। जी प्रीति को हम दोनों ने मारे सब। जब हम सुमन को छोड़कर वापस जा रहे थे, प्रीति ने हमें देख लिया था। तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। हमसे सारे पैसे भी ले लिए और वो चिराग भी नहीं दिया, और तुम्हारे जिन ने कोई काम भी नहीं किया। मुझे चुपचाप वो चिराग दो। हाँ लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है ना। देखो, हमें किसी भी कीमत पे वो चिराग चाहिए। चलो। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। आप रिलैक्स कीजिए और आप ये पानी पीजिए। हमें कुछ नहीं पीना है, आज हम होश में जाएंगे। चलो। अरे वह पानी तो पीजिए। हमने कहा ना चलो। चलो तुम। तो प्रीति के फोन की लोकेशन हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुमने उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया था। नहीं सब, हमने देखा था प्रीति का फोन टूट गया था। सर जब ऋषि बाइक पर जाकर प्रीति को असॉल्ट कर रहा था, शायद तब उसका फोन टूट गया होगा। और उसके बाद प्रीति को अपने घर पे ले गई। तुम्हारे बारे में पुलिस को हम सच सच बता देंगे। देखना, छोड़ेंगे नहीं थे हम तुम लोगों को। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने हमारे साथ। और प्रीति को जलाने के बाद तुम लोग पेट्रोल पंप पर गए हैं? और उपासना को कैसे मारा? नहीं सर, वो उपासना को नहीं मारा सर हमने। हाँ आप चाहे तो मोबाइल का लोकेशन चेक कर ले सर। हाँ हम वहां नहीं थे। उपासना को अगर शरद ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा? सर उपासना के पति के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो तो घर पर ही था। सर ये देखिए क्या मिला। ये रोहिणी और उपासना का लेस्बियन वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। सर इसमें चेहरे तो ब्लर है, लेकिन ये जो घर है वो उपासना की माँ के घर से मैच करता है। मैंने चेक किया। वीडियो का सोर्स चेक करो। सर ये सुमित है जिसने वो वीडियो अपलोड किया था। स्कूल में पढ़ते हो, ऐसे वीडियो देखते हो, शर्म नहीं आती? कहाँ से मिला वो वीडियो? सर वो वीडियो हमने ही रिकॉर्ड किया था। न्यू विद्या स्कूल। इस स्कूल में तो नितिन और उपासना, उनका भी बेटा पढ़ता है ना? हाँ सर, कबीर। जब हम वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कबीर भी वहीं था सर। अंकल, धनु ने देखा था जब मैं स्कूल से घर आया। क्या कर रहे तू? हाँ क्या कर रहे तू? ये सुन, अब से तू हमको ये वीडियो बना के देगा, वरना हम सबको बता देंगे तेरी माँ क्या कांड करती है, समझा? और आपको इसके बारे में पता था? सर ये सब हमें कबीर ने सिर्फ 2 दिन पहले बताया। तब हमारी समझ में एक बात आ गई थी कि उपासना और हमारी शादी अब नहीं बचेगी। सर हम तो ये शहर छोड़कर जा रहे थे, सब कुछ छोड़ के जा रहे थे। कबीर के लिए हम नया स्कूल भी देख लिया था सर। लेकिन सर कबीर उस रात हमारे साथ ही था, हम उसे ये सब क्यों करने देते? ठीक है, फिलहाल आप जाइए, बाद में बुलाते हैं। इन बाप बेटों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है।
जरा पता करो कि ये कबीर अपने बाप के घर किस समय गया था। सर कबीर की नानी से बात, उसने कहा कि कबीर सुबह स्कूल के लिए घर से निकला था, लेकिन बाद में वापस आया नहीं। शाम को उसने फ़ोन करके बताया कि वो अपने पापा के घर जा रहा है। इसका मतलब ये कबीर स्कूल यूनिफॉर्म में ही अपने फादर नितिन के यहाँ गया था, लेकिन आज सुबह जब मैंने देखा तो उसकी यूनिफॉर्म काफ़ी नई लग रही थी। जरा चेक करो कि इस कबीर ने या नितिन ने नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी है क्या? सर नितिन ने नया ड्रेस ऑनलाइन लिया था। अच्छा, वेरी गुड। और ये सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर घर के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन मैंने कावेरी के घर से रोहिणी के घर तक और रोहिणी के घर से नितिन के घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उनके फुटेज चेक किए। कबीर ने रात को उपासना को फॉलो किया रोहिणी के घर तक, और सुबह वो अपने बाप के घर के पास मिला, यूनिफॉर्म पे खून लगा। लेके आओ इस कबीर को। मम्मी की वजह से रोज मुझे तंग करते थे, चिढ़ाते थे सब लोग मुझे। मैं बहुत परेशान हो गया था, पता नहीं क्या करूं। फिर मैंने मम्मी को बोला भी कि ये सब बंद कर दो, पर वो नहीं मानी। मम्मा अभी क्या कर रहे हो? सब हंसते हैं मुझ पे। हम समझते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, पर हम रोहिणी से प्यार करते हैं। मुझे रोहिणी बहुत पसंद है और जल्द ही हम दोनों उसी के साथ रहने वाले हैं। मुझे नहीं रहना उसके साथ, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कबीर बेटा, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी मामा की खुशी जरूरी नहीं? हाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए आप और वो। बेटा, दोस्त वो नहीं होते जिनके डर से या जिन्हें इम्प्रेस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कुछ दोस्तों के डर से तुमने एक ऐसे इंसान की जान ले ली जो जिंदगी में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पूजा, इसे जुवेनाइल होम भेज दो। सुमन और प्रीति ने अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर शॉर्टकट चुना। उन्हें लगा कि जादू टोने से, माया से उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। प्रीति, ओम और सुमन के पास विकल्प था जिससे उनकी समस्याएं जरूर खत्म हो सकती थीं, लेकिन उन्होंने जादू जैसे अवैज्ञानिक रास्ते को चुना। क्या ये ठीक है? रोहिणी और उपासना दोनों अपनी शादी से, अपने पतियों से परेशान थी। दोनों उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उनका प्यार कबीर के लिए आफत बन गया। और कबीर तो छोटा था, उसे मालूम नहीं था कि उसकी माँ गलत नहीं है, गलत उसके वो दोस्त हैं जो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। कबीर और उसके दोस्तों को उसकी माँ का प्यार रास नहीं आया। पर पता है सच्चाई क्या है? हम हमारे समाज में कुछ चीजों को इतना बड़ा हवा बना देते हैं ना कि उन्हें गलत साबित करने के चक्कर में हम खुद के सही और गलत कर्मों का आकलन नहीं कर पाते। हम अपने साथ होते हुए गलत को देखते हैं, उसे ठीक करने के लिए अगर गलत रास्ता अपनाते हैं तो फिर ये गणित गलत ही हुआ ना। इसमें क्या सही है? गलत को ठीक करने के लिए आपको गलत कभी नहीं करना चाहिए। हमारे समाज को ये समझना है। तो आशा करती हूँ कि आप रूढ़िवादिताओं और अंधविश्वासों से बच रहे। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।